Hey everyone, welcome back to my channel Gold Reaper, where life begins at 9:15 in the morning. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी ड्रैगनफ्लाई डोजी की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ किए जाने वाले बहुत ही ज़्यादा कॉमन बट पावरफुल डोजी ग्रेवस्टोन डोजी की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली दोनों वीडियोज़ में भी डिस्कस करा था, डोजी के टाइप्स कितने होते हैं। एक तो नॉर्मल डोजी, एक लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। हमने लॉन्ग लेग डोजी, डोजी एंड ग्रेवस्टोन ड्रैगनफ्लाई डोजी कवर कर ली हैं, और अब हम बात करेंगे ग्रेवस्टोन डोजी की। अगर आपको डोजी एंड ड्रैगनफ्लाई डोजी वाली वीडियोज़ भी देखनी है तो आप उन्हें मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो एक उल्टे टी की तरह होता है। जैसा कि हमने ड्रैगनफ्लाई डोजी को देखा था, वो एक टी की तरह होती है, वैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी एक उल्टे टी की तरह होती है। और इसमें जो उसका लो होता है वो क्लोज के इक्वल होता है। और ये जब फॉर्म होता है तो वो फॉर्म होता है एक बुलिश मोमेंटम के बाद, एक बुलिश ट्रेड के बाद, एक बुलिश ट्रेंड के बाद। और जब ये फॉर्म होता है तो एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल की आने को इंडिकेट करता है। मतलब कि इसके बनने के बाद एक डाउन साइड का मूव, एक डाउन साइड का पुल बैक, एक डाउन साइड का छोटा सा मूव या थोड़ा बड़ा सा मूव, जो प्राइस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, वो आ सकता है। और ये ज़्यादातर एक अपसाइड के मूव के बाद ही बनती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होती है। तो जब ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हो रही होती है तो हमने जैसा भी बताया था कि वो अपसाइड के मूव के बाद बनती है। तो बायर्स जब प्राइस को दोबारा ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार सेलर्स अपने सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस को वापस नीचे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये अपर विक है वो इतनी लंबी बनती है, एंड जो उसकी बॉडी होती है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम रह जाता है। क्योंकि बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता, लेकिन सेलिंग प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाता, और जितना ऊपर गया होता है वो वापस उतना ही नीचे आ जाता है। जब ये बनती है तो हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे करके वीक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, और जो सेलर्स हैं उनका जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, सेलर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो हम एक अपसाइड का मूव आया हुआ है, एंड उसके बाद टॉप पे जाके ये जो हमारी ग्रेवस्टोन डोजी है वो बनती है, जैसे कि हम येलो बॉक्स में देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये फॉर्म होने के बाद हमें ये इंडिकेशन मिल गया कि जो सेलर्स हैं उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एंड बायर्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। और फिर देखिए जब ये बन गई एंड उसके बाद जब अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो कितना अच्छा मोमेंटम आया है। जब अगली कैंडल फॉर्म हो जाती है एंड वो उसका लो ब्रेक कर देती है तो वो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है कि हाँ भाई अब जो है बायर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में भी एक अपसाइड का मूव आया एंड टॉप पे जाके फिर से ग्रेवस्टोन डोजी बनी कि अब बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स अपने सेलिंग प्रेशर की वजह से जो अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस पे जितने सेलर्स होंगे वो वेट कर रहे होंगे, या फिर उनके ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से जब वो ट्रिगर हुआ प्राइस, तो सेलर्स ने वापस प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया। एंड फिर जब अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। लेकिन ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या किसी भी तरह का इंडिकेटर तभी अच्छे से रिजल्ट्स दे सकता है जब वो प्राइस बिहेवियर के साथ कंबाइन हो जाए। तो इसलिए हमें प्राइस बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।